वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, आपने इफ फंक्शन के बारे में जरूर सुना होगा, आपको आता भी होगा। एक्चुअल में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इफ फंक्शन। और हम ये गए कि हर तीसरे काम के लिए हमको इफ की जरूरत पड़ती रहती है। इफ बहुत सारा काम, लगभग 50% हमारा काम इफ अकेला निपटा देता है। लेकिन इफ सिरदर्द भी बन जाता है ना, बार बार हर काम के लिए इफ अच्छा नहीं रहता। तो ऐसे बहुत सारे अल्टरनेट हैं जो हम इफ की जगह यूज कर सकते हैं और इफ से भी बेटर काम ले सकते हैं। क्या आप पहले जानते हैं उनके अल्टरनेट? यदि नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हो सकता है इसमें से कोई अल्टरनेट आपके काम के लिए बहुत बेटर हो सकता है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखिए। मेरे पास एक स्टूडेंट लिस्ट है जिसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस चेक करनी है। तो उसके लिए इफ फंक्शन लगाया। आप देख सकते हो इफ फंक्शन के अंदर यहाँ पर बार बार इफ को नेस्टेड करना पड़ रहा है और बार बार कंडीशन देनी पड़ रही है और फिर हमने वैल्यू ऑफ ट्रू लेनी पड़ रही है। तो यदि इस प्रकार के डेटा पे आपने फंक्शन लगाना है, अलग अलग टाइप से परफॉर्मेंस निकालनी है, तब हम इसका एक अल्टरनेट यूज कर सकते हैं इफ्स फंक्शन के लिए। उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे इफ्स फंक्शन लगाएंगे और सिर्फ लॉजिक टेस्ट डालेंगे और वैल्यू डालेंगे, लॉजिक टेस्ट डालेंगे और वैल्यू डालेंगे। हमको बार बार नेस्टेड कराने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं लॉजिक डालता हूँ, ये यदि ज़्यादा होता है 250 से तो हम इसकी वैल्यू डाल देंगे एक्सीलेंट। सिर्फ कोमा डालेंगे, फिर से हमको इफ़ या इफ्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से लॉजिक दे देंगे, ये यदि बड़ा होता है 200 से देन हम यहाँ पे गुड परफॉर्मेंस डाल देते हैं। ठीक है, जैसी भी परफॉर्मेंस आप देना चाहें वो डालते चले जाएंगे। तीसरा लॉजिक, यदि ये बड़ा होता है 150 से देन हम यहाँ पे यूज़ करा लेंगे एवरेज। यदि ये ज़्यादा होता है 100 से देन हम यूज करा लेंगे रेगुलर, है ना। और भाई एक और डाल देते हैं, अदरवाइज हम लास्ट में एक डाल दें पुअर। ठीक है, बस इतने ही लॉजिक डालने, ब्रैकेट क्लोज एक ही बार और एंटर प्रेस करा लेंगे। यहाँ पर टू मैनी आर्गुमेंट्स के लिए दे रहा है, इधर देखो, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 आर्गुमेंट दे दिए। इसके लिए मैं फिर से यहाँ पे कराता हूँ, ये हमारा लेस देन इक्वल 100 देन हम यहाँ पे डाल देंगे पुअर। ठीक है, बस ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। हो गया, रिजल्ट चेक कराते हैं हम। देखो कोई रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा, सेम टू सेम रिजल्ट हमको मिलने वाला है। अब यदि डेटा आपके पास आता है कुछ इस प्रकार का कि जो यहाँ पे साइज एस लिखा हुआ है उसके लिए हमको रिजल्ट चाहिए स्मॉल, एल के लिए रिजल्ट चाहिए लार्ज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए हमने इफ फंक्शन लगाया है। इसमें भी हम बार बार उसी प्रकार से इफ को नेस्टेड करते चले जाएंगे और यदि लॉजिक ज़्यादा हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा हमें लॉजिक लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये काम हम बिल्कुल शॉर्ट में करा सकते हैं स्विच फंक्शन के जरिए। देखो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से करता हूँ, इक्वल स्विच। ठीक है, ये देखो एक्सप्रेशन मांगता है, एक्सप्रेशन के अंदर हम इसको ये सेल दे देंगे, कोमा यूज करेंगे, कह रहा है वैल्यू और रिजल्ट, और वैल्यू और रिजल्ट आप डालते चले जाएं। यहाँ पे वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है इन्वर्टेड कोमाज के अंदर एस, देन रिजल्ट स्मॉल, है ना। दूसरा कोमा वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे एम, रिजल्ट मीडियम। इसके बाद अगली वैल्यू हम यहाँ पे डालें एल, देन रिजल्ट लार्ज। ठीक है, इसी प्रकार से हम सारे यहाँ पे रिजल्ट डाल लेंगे। बस इतने ही तो रिजल्ट थे, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। बस इतना चाहिए तो काम था। इसी फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करा देते हैं, रिजल्ट आपको सेम मिलने वाला है। एक एग्जांपल और समझते हैं स्विच का। इधर देखो मेरे पास कुछ प्रोडक्ट हैं और उसकी कॉस्ट, सेल, यूनिट और प्रॉफिट दिया गया है। मैं यहाँ पे अलग अलग तरीके से निकालना चाहूँ फंक्शन की एवरेज सेल निकालनी है, देन मैं यहाँ पे एवरेज सेल चुनूँ। टोटल सेल देखना चाह रहा हूँ, टोटल सेल आ जाती है। प्रॉफिट देखना चाह रहा हूँ, टोटल प्रॉफिट हमारे पास मिल जाता है। लेकिन ये हमने किया है यहाँ पे इफ फंक्शन से, और आप इफ फंक्शन को यहाँ पे चेक कराओगे तो देखो बहुत बड़ा फंक्शन हो जाता है। और यदि और रिजल्ट हमको निकालने पड़े तो ये और ज़्यादा हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम मल्टीपल रिजल्ट देखना चाह रहे हैं कंडीशन के आधार पे, तो स्विच ये काम बहुत आसानी से और इस फंक्शन को बहुत छोटा बना देता है। तो स्विच के अंदर आपको पता है क्या मांगता है, हम यहाँ पे स्विच फंक्शन लगाए तो एक्सप्रेशन मांगता है, एक्सप्रेशन हमको ये दे देना है और बस वैल्यू रिजल्ट डालते चले जाएंगे। वैल्यू के अंदर मैं डालता हूँ, यदि यहाँ पे टोटल सेल लिखा हुआ है
तब रिजल्ट हमको चाहिए सम फंक्शन किसका, टोटल सेल का। ब्रैकेट क्लोज, कोमा लगाएंगे, दूसरी वैल्यू हम डाल देंगे। यदि यहाँ पे लिखा है टोटल कॉस्ट, देन रिजल्ट हमको क्या चाहिए, हमको सम चाहिए टोटल कॉस्ट का इसका, इसकी ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हमको टोटल प्रॉफिट यदि यहाँ पे चाहिए, देन हम टोटल प्रॉफिट के अंदर फिर से हम सम यूज कराएंगे और प्रॉफिट का सम करा देंगे, इसकी ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे। इसके अलावा यदि आप कोई और भी फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं, कोई और रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ एवरेज सेल, एवरेज सेल के लिए हम एवरेज का फंक्शन यूज करा लेंगे। और एवरेज सेल हमको किसकी देखनी है, यही देखनी है एवरेज सेल, ब्रैकेट क्लोज, स्विच की ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करा देंगे। आप देखोगे रिजल्ट हमारे पास एज इट इज दोनों का सेम यहाँ पे मिलने वाला है। हम जो भी यहाँ पे यूज करेंगे, देखो ये एन एरर आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे जरूर स्पेलिंग मिस्टेक करी होगी, देख लेते हैं। ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी माइनर सी हमारे पास वैल्यू की, लुकअप वैल्यू की मिस्टेक हो गई थी, बाकी सारे फंक्शन सेम निकलने वाले हैं। यहाँ पे देखो मैंने कुछ कमीशन देना है सेल्समैन को। यदि कोई सेल्समैन नॉर्थ रीजन का है तो 6% कमीशन दे रहा हूँ। कहाँ से भाई, मैंने यहाँ से उठाया है, इधर इफ का फंक्शन लगाया है। देखो नॉर्थ के लिए 6%, साउथ के लिए 7% और ईस्ट के और वेस्ट के लिए 5 और 8%। जो मैंने यहाँ से, यदि ये नॉर्थ होता है देन 6%, यदि यहाँ पे साउथ होता है तो 7%, यदि यहाँ पे ईस्ट होता है तो 5%। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे सभी के कमीशन रेट यहाँ से उठाए। अब यदि हम यहाँ पे इफ का ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन यदि नहीं यूज करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ देखो यहाँ पे 4 ही रेट हैं, और यदि और ज़्यादा रेट होंगे तो हमको ये और फंक्शन बढ़ाना पड़ेगा। इस स्थिति में हम इसकी जगह इसका अल्टरनेट एक्स लुकअप यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लैक्चुएट फंक्शन है। हम यहाँ पे करें एक्स लुकअप, तो देखो ये लुकअप वैल्यू मांगता है। लुकअप वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, हम रीजन के अकॉर्डिंग यहाँ से इसको लुकअप एरे ये दे देते हैं, और रिजल्ट एरे के अंदर हमको ये रिजल्ट चाहिए। अब यदि कोई और अलग रीजन डाल देता है या फिर वो नहीं मिलता है, तब हम इफ नॉट फाउंड की जगह यूज करा सकते हैं 0% ब्रैकेट क्लोज एक्स लुकअप की और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो देखो कितना शानदार रिजल्ट हमको यहाँ पे मिल जाता है, और ये फुल्ली फ्लैक्चुएट, फुल्ली डायनेमिक होता है। यदि हम इसको टेबल में कन्वर्ट करा लें, मैं वापस से इसको डिलीट कराता हूँ और इस एरिया को मैं Ctrl+T टेबल में ले लेता हूँ। ओके, आप इसका डिज़ाइन रखना चाहें रख सकते हैं, अदरवाइज हम इसका डिज़ाइन सिंपल करा लेंगे। अब देखो ये कितना आसान रहेगा हमारे लिए। मैं यहाँ पे फिर से कराता हूँ एक्स लुकअप का यूज़। लुकअप वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे है ही। लुकअप एरे के लिए हम इस प्रकार से यहाँ पे इसको कॉलम दे देंगे, और रिजल्ट एरे के लिए इस प्रकार से, और 0% करा देंगे। यदि नोट फाउंड होता है तो एंटर प्रेस करा लेंगे। इस स्थिति में यदि हमारे पास आगे भविष्य में यदि सेंट्रल के लिए भी यहाँ पे जुड़ता है, ठीक है, मैं यहाँ पे सेंट्रल के लिए और जोड़ता हूँ, और यहाँ पे 2% सेंटर के लिए करा देता हूँ, तो देखो ये अपने आप ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। जबकि इफ़ के अंदर ऐसा नहीं है, उसमें हमके फंक्शन के अंदर हमको फिर से नेस्टेड कराना पड़ेगा। इफ़ का एक और बेहतरीन अल्टरनेट होता है। अभी मान लीजिए आपके पास डेटा है इस प्रकार से। सबसे पहले तो हम यहाँ पे मंथ निकालते हैं। देखो डेट दी गई है, डेट में से मंथ आउट करा लेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे मंथ फंक्शन यूज़ किया है। हमने डेट में से मंथ आउट करा लिया। अब उन मंथ को हमने क्वार्टर वाइज एडजस्ट कराना है, यानी कि ये मंथ कौन से क्वार्टर में पड़ता है, वो हम जनवरी टू दिसंबर चले, जैसे कि जनवरी फरवरी मार्च का एक क्वार्टर हो गया, अप्रैल मई जून का दूसरा क्वार्टर हो गया। या फिर फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग देखें कि 1 अप्रैल से और जून तक फर्स्ट क्वार्टर हो गया, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर हो गया। तो मैंने इसको फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग लिया है। देखो यहाँ पे चौथा महीना अप्रैल मंथ है, तो ये मैंने इसको फर्स्ट क्वार्टर में डाला है, मई को भी फर्स्ट क्वार्टर में डाला है, उसके बाद जुलाई अगस्त और सितंबर को सेकंड क्वार्टर में डाला है। और ये सारा इफ फंक्शन से किया है। तो आप देख रहे हो इफ फंक्शन के जरिए हमने यहाँ पे दिया, यदि C4 लेस देन होता है 3 देन क्वार्टर 4, लेस देन इक्वल 6 क्वार्टर 1, लेस देन इक्वल 9 क्वार्टर 2, अदरवाइज क्वार्टर 3। अब यही काम हम बगैर इफ के यदि इसका अल्टरनेट यूज करना चाहें तो हम इससे भी आसान तरीके से कर सकते हैं, चूज के जरिए। अब चूज एक इंडेक्स नंबर मांगता है, और हम उस इंडेक्स नंबर के जरिए इसको सारी कंडीशन यहाँ पे दे देंगे।
देखो ये इंडेक्स नंबर मांग रहा है, मैं इसको इंडेक्स नंबर ये दे देता हूँ, ठीक है। यदि यहाँ पे 1 होता है तो हम इसको चौथे क्वार्टर में डालना चाहते हैं, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च को हम लास्ट क्वार्टर में लेंगे, फोर्थ क्वार्टर में, तो यहाँ पे 4 डाल देंगे। और यदि यहाँ पे 2 होता है तब भी हम 4 डाल देंगे, 3 होता है तो भी 4 क्वार्टर में डालेंगे। और यदि यहाँ पे 4 होता है तब हम उसको फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि अप्रैल से हम फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वार्टर में डालेंगे। 5 होता है तो फर्स्ट क्वार्टर में, 6 को फर्स्ट क्वार्टर में, 7 को सेकंड क्वार्टर में, फिर सेकंड में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, थर्ड क्वार्टर में, ऐसे हमको 4 क्वार्टर यहाँ पे बना लेने। देखो कितनी सिंपल तरीके से हमने लिख दिया। और चूज की ब्रैकेट क्लोज। अब क्वार्टर तो हमको मिल जाएंगे, साथ में हमको क्वार्टर भी लिखना है, देन इससे पहले आ जाएंगे और हम यहाँ पे इसको टेक्स्ट दे देंगे क्वार्टर एंड % यूज कराएंगे और चूज का फंक्शन और एंटर प्रेस करा लेंगे। आप रिजल्ट मैच कराओगे, हमको सेम रिजल्ट मिलने वाला है और इफ से भी बेहतर तरीके से मिलने वाला है, क्योंकि ये आसान तरीका हो जाता है। इधर देखिए मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है, सीटी दी गई है और उनकी रेवेन्यू दी गई है। अब कुछ क्वेश्चन है कि दिल्ली सिटी के अंदर लैपटॉप की टोटल रेवेन्यू, या फिर मैं देखना चाहूँ मुंबई सिटी में डेस्कटॉप की टोटल रेवेन्यू, या डेस्कटॉप दिल्ली में टोटल कितने बिके हैं, यानी कितनी बार डीलिंग हुई है उनकी, है ना। तो देखो हम इफ़ के मदद से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे इफ़ फॉर्मूला लगाया है कि यदि और एंड के साथ मल्टीपल कंडीशन है तो C5 बराबर लैपटॉप और D5 बराबर दिल्ली है, तो हमारे पास ये रेवेन्यू यहाँ पे आ जाए, और ये रेवेन्यू यहाँ पे आ गई, इसका मैंने यहाँ पे टोटल निकाल लिया। अब ये हमको पूरा रिजल्ट नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ ये टोटल चाहिए ना। तो उसके लिए एक और अल्टरनेट है जो कि है एक समराइज फंक्शन, जिसको हम पुकारते हैं सम इफ्स के नाम से। इसमें पूछ रहा है सम रेंज किसका करना है हमने, भाई ये सम रेंज देनी है, कोमा यूज करा लेंगे। कह रहा क्राइटेरिया, हमारे पास एक तो क्राइटेरिया ये है, ये तो हो गई क्राइटेरिया रेंज, यहां से लेंगे क्राइटेरिया, मैं दे देता हूं यहाँ पे लैपटॉप, और दूसरी क्राइटेरिया रेंज मेरे पास सिटी नाम से है, और इसके लिए मेरे पास क्राइटेरिया है दिल्ली, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस करा लेंगे। अब देखो कि यहाँ पे हमारे पास एक ही बार में उनका टोटल रिवेन्यू आ जाता है, जबकि हमको यहाँ पे अलग अलग अब निकालने की जरूरत नहीं है, आप दोनों चीज़ें मैच करा सकते हैं। ऐसे हमको मुंबई का देखना है, मुंबई का निकाल लेंगे। डेस्कटॉप हमको दिल्ली में टोटल डील्स चेक करानी है, तब उसके लिए हम यूज़ करेंगे काउंट इफ्स का या काउंट इफ का। अब कह रहा है क्राइटेरिया 1, हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट है, हम प्रोडक्ट चुन लेंगे। कौन सा प्रोडक्ट लेना है, हमने लेना है डेस्कटॉप को। दूसरी रेंज भी है, सिटी ले रहे हैं, और सिटी के अंदर मैं दे रहा हूँ दिल्ली को, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो कह रहा है टोटल एक डील हुई है डेस्कटॉप की दिल्ली के अंदर। आप देख सकते हैं डेस्कटॉप की दिल्ली के अंदर सिर्फ एक डील हुई है, तो यहाँ भी हमको इफ का एक अल्टरनेट मिल जाता है। अब सवाल आता है कि यदि हमारे पास मल्टीपल कैलकुलेशन टाइप का कोई प्रोग्राम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने एक कैलकुलेशन यूज करी है कि इस सेल पे हमने डिस्काउंट देना है 6% का, और 6% डिस्काउंट माइनस करने के बाद यदि टारगेट सेल से ये ज़्यादा पहुंच जाता है तब हम इसको 5% डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज ये डिस्काउंट रेट यही रहने वाला है, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन यदि हमको मल्टीपल और भी कैलकुलेशन करानी होती है तो ये फॉर्मूला बहुत टिपिकल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेप पे कैलकुलेशन हो रही है। तो इस चीज़ के लिए आप एक फंक्शन यूज़ करते हैं, लेट फंक्शन का कर सकते हैं हम। मैंने लेट को बारीकी से एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। मैं फिर से आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि हम लेट किस प्रकार से यूज़ कराएंगे। देखो सिंपली हम यूज़ करते हैं लेट फंक्शन, ठीक है। और लेट फंक्शन को देखो, एक तो चाहिए नेम 1 और नेम की वैल्यू चाहिए, यानी कि नेम 1 का मतलब यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वो किसी भी नाम से डिक्लेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ एक सेल नाम का वेरिएबल, ठीक है। और इसके अंदर मैं कैलकुलेशन डाल दूंगा, यानी कि नेम वैल्यू, वो कैलकुलेशन जो हम सेल के लिए करना चाह रहे हैं। तो मैं कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि भाई C1 मल्टीप्लाई, इसके अंदर इसका डिस्काउंट निकाल के माइनस करा रहे हैं, तो 1 माइनस हम ये डिस्काउंट दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे। अब हम इसको आगे यूज करेंगे कैलकुलेशन और नेम, या नेम वैल्यू 2 कैलकुलेशन और नेम वैल्यू 3, हम मल्टीपल यहाँ पे लॉजिक दे सकते हैं। तो हमारे पास कितने लॉजिक है, फिलहाल हमारे पास अब एक ही लॉजिक बचता है। नहीं तो भाई हमको 0 रिजल्ट चाहिए
तो यहाँ पे हम इफ फंक्शन यूज करेंगे और इफ फंक्शन के अंदर अब हमको यहाँ पे मल्टीपल लॉजिक देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल हम ये जो वेरिएबल हमने लिया है इसका यूज करेंगे, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ये हमने कहाँ पे स्टोर करा दी है, इस सेल वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो हम जहाँ भी यूज करेंगे अब इस कैलकुलेशन को नहीं, हम सेल को यूज कराएंगे। यदि ये सेल बड़ा है बराबर है E4 से, देन सेल का 5%, अदरवाइज 0। बस इतना ही काम है हमारा, हो गया कैलकुलेशन का काम। लेट की ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे, रिजल्ट हमारा सिमिलरली आने वाला है। इसमें यदि हमारे पास अब कैलकुलेशन बढ़ती है तो सिर्फ हमने यहाँ पे लेट के अंदर जो हमने कैलकुलेशन स्टोर करी है सेल के अंदर, सेल वेरिएबल के अंदर, सिर्फ इस कैलकुलेशन को चेंज कराना है, उसके बाद हमारा बाकी सेम रहने वाला है। तो ये सारा कैलकुलेशन का काम आसान बना सकता है लेट फंक्शन, क्योंकि उस कैलकुलेशन को हम एक छोटे से वर्ड के अंदर, एक छोटे से वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। लेट को पूरी तरह सीखने के लिए आप वो वीडियो जरूर देखें, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया पर चल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।